A very fresh good morning to everyone. In today's editorial, we are going to talk about an international issue that is related to our neighboring country, Sri Lanka. This is known to everyone that nowadays Sri Lanka is going through not only an economic crisis but also political crisis. And this very time we have also seen a number of developments in the policy as well as in the office of Sri Lanka that we shall talk about. You know well that the president of Sri Lanka and the prime minister of Sri Lanka used to be brothers. Now Mahinda Rajapaksa, who used to be the prime minister of that very country, has resigned. Now a new prime minister has been appointed over here, and what are the challenges that he has to face, that we shall evaluate in this very editorial. Let me start this editorial with the heading, and this heading suggests everything. What does it say? Crisis and opportunity. You know the meaning of crisis. Crisis stands for संकट in हिंदी. हिंदी में इसको संकट कहेंगे. Opportunity stands for मौका. अब जो नए श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्राइम मिनिस्टर किसको रिप्लेस करके बने हो? महिंदा राजपक्षे को. तो अब उनके सामने क्राइसिस में यानी आपदा में अपॉर्चुनिटी निकालने का मौका है. यानी एक तरह से कहें कि उनके पास एक मौका है कि संकट से देश को निकाल सकें. ऑन श्रीलंका पॉलिटिकल क्राइसिस, इस एडिटोरियल में हम लोग श्रीलंका में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, यानी जो एक राजनीतिक संकट चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे. अब देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे. ये नए प्रधानमंत्री हैं. मस्ट डिसप्रूव का मतलब होता है प्रूव समथिंग फॉल्स. प्रूव समथिंग फॉल्स. यानी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, उनको अपने जो डिट्रैक्टर्स हैं, डिट्रैक्टर्स किसको कहते हैं? जो उनके विरोधी हैं. तो अपने विरोधी को गलत साबित करना होगा. विद क्विक मेजर्स, जल्दीबाजी में कोई कदम उठा करके, फॉर इकोनॉमिक रिकवरी. यानी जो उनके आलोचक हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनको गलत साबित करना पड़ेगा रानिल विक्रमसिंघे को. क्या करके? कुछ ऐसा कदम उठा करके, जल्दीबाजी में कदम उठा करके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी पॉसिबल हो. यानी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक जल्दीबाजी में कोई ऐसा मेजर लेकर के, कदम उठा करके रानिल विक्रमसिंघे को अपने जो डिट्रैक्टर्स हैं, या कह लो कि जो विरोधी हैं, उनका मुंह बंद कर देना चाहिए, उनको गलत साबित करना चाहिए, ये कहा गया. द एडेज का मतलब क्या होता है? एडेज का मतलब कहावत, जिसको प्रोवर्ब कहा जाता है. यानी ऐसा कहावत है. क्या कहावत है? एवरी क्राइसिस कंटेन्स द सीड्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. प्रत्येक संकट में एक मौका, अपॉर्चुनिटी का जो सीड छुपा हुआ रहता है. यानी संकट है तो उससे अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं भी आती है. एक कहावत है. कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर फॉर एनीवन दैन फॉर श्रीलंका. एक किसी और देश के लिए इतना सही साबित नहीं हुआ है जितना कि श्रीलंका के लिए. और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे के लिए. यानी जो कहावत है कि हर एक आपदा या संकट में एक मौका का बीज छुपा हुआ होता है, एक कहावत इतना ज़्यादा सत्य साबित नहीं हुआ है किसी दूसरे देश के लिए जितना कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री, जो नए प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए. उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे. द सीवियर का मतलब होता है गंभीर. द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस विच सेट ऑफ इनडेफिनिट प्रोटेस्ट. जो कि गंभीर एक आर्थिक संकट आया हुआ था. विच सेट ऑफ मतलब शुरुआत करना. इनडेफिनिट प्रोटेस्ट यानी बहुत वैसा प्रोटेस्ट यानी आंदोलन जो इनडेफिनिट था. किसके खिलाफ? अगेंस्ट द प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षे
and his brother, now former Prime Minister महेंद्र राजपक्ष। जो गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस आया श्रीलंका में, तो प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया किसके खिलाफ? तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री थे गोटाबया और महेंद्र राजपक्षे के खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। हालांकि महेंद्र राजपक्षे अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, यानी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब has pitchforked Mr. Wickremesinghe to an office that he had no chance of occupying until last week। अब ये जो क्राइसिस हुआ जिसके वजह से अब जो विक्रमसिंघे हैं उनको मौका मिल गया ऑफिस में यानी सत्ता में आने का, यानी प्रधानमंत्री के तौर पे, जो कि एक सप्ताह पहले तक कोई चांस नहीं लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। गिवन द टर्मोइल, यानी जो उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका नीडेड अ गवर्नमेंट, श्रीलंका को एक सरकार की ज़रूरत है दैट जो वुड वर्क टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी, जो कि स्थिरता बनाए रखने के लिए और आर्थिक रिकवरी के लिए काम करे, ऐसे सरकार की ज़रूरत थी। विद महेंद्र राजपक्षे रिजाइनिंग इन द फेस ऑफ डिटर्मिन्ड प्रोटेस्ट, महेंद्र राजपक्षे जो कि प्रोटेस्ट की वजह से रिजाइन कर दिए, एंड द अपोजिशन लीडर अनविलिंग टू वर्क अंडर प्रेसिडेंट गोटाबया, और जो वहाँ के अपोजिशन लीडर है वो काम करना नहीं चाहता है गोटाबया के नेतृत्व में, यानी गोटाबया जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके नेतृत्व में काम करना नहीं चाहता है। अब जिसके वजह से अ रेयर अपॉर्चुनिटी ओपनड अप टू मिस्टर विक्रमसिंघे, जिसकी वजह से उनके लिए एक मौका हो गया विक्रमसिंघे के लिए, क्योंकि अब एक बात यह है कि जनता नाराज़ है तो महेंद्र राजपक्षे साइड हो गए। दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर है वो नहीं चाहता है कि गोटाबया के कार्यकाल में, यानी गोटाबया के नेतृत्व में वो काम करे। तो इस तरह से विक्रमसिंघे के लिए क्या हो गया, एक मौका हो गया। द फॉर्मर प्रीमियस जनरली प्रधानमंत्री के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पर। पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट हैड ऑलमोस्ट एंडेड विद द 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब देखिए 2020 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उसमें इनका होप जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया था। व्हेन हिज यूनाइटेड नेशनल पार्टी वोन नो सीट्स, जब इनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी नहीं सीट जीती थी, एंड ही हिमसेल्फ मेड इट एज इट्स लोन मेंबर इन पार्लियामेंट, और इनकी पार्टी से अकेला एक मेंबर थे जो एक खुद थे पार्लियामेंट में। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू द टोटल वोट्स इट हैड रिसीव्ड अक्रॉस द नेशन, एक प्रोपोर्शन में जितना इन्होंने वोट पूरे देश में रिसीव किए थे, यानी जो अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं वहाँ पे उनको कोई सीट नहीं थी, केवल अकेला एक पार्लियामेंट का मेंबर थे। मच ऑफ द यूएनपी सपोर्ट, यूएनपी पार्टी का नाम है वहाँ पे, यूनाइटेड नेशनल पार्टीज सपोर्ट बेस हैज ऑल्सो गॉन विथ साजिद प्रेमदासा, हिज अर्नस्टवाइल पार्टी कलीग। जो ज़्यादातर जो सपोर्ट था, यानी यूनाइटेड नेशनल पार्टी का जो सपोर्ट बेस था वो किसके साथ चला गया था, सेठ प्रेमदासा के साथ, जो कि फॉर्मर पार्टी कलीग थे उनका, हु नाउ रन्स द मेन अपोजिशन पार्टी। यानी अगर हम लोग बात करेंगे कि मेन अपोजिशन पार्टी कौन है वहाँ का, यानी अगर वहाँ बात करेंगे तो एसजेबी, जिसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, समाकी या समागी जन वलवेग्या, ऐसा कुछ नाम है, यानी एसजेबी पार्टी है वहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है, जिसके जो हेड हैं सेठ प्रेमदासा हैं। आगे देखिए, मिस्टर विक्रमसिंघे फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। अब मिस्टर सिंधे हैं जो कि अपने आप को एक बहुत ही अच्छे सिचुएशन में पाते हैं, एज ही इज डिपेंडेंट ऑन लॉ मेकर्स ऑफ श्रीलंका, पोडुआना
पेरामुना, ये भी पार्टी का नाम है, क्योंकि अब वो किस पे डिपेंडेंट अपने आप को पाते हैं, जो पार्टी यहाँ का नाम दिया हुआ है SLPP, द पार्टी ऑफ द राजपक्षा दैट इज द टारगेट ऑफ पब्लिक एंगर। The SJB has offered conditional support to the measures aimed at economic recovery। वहाँ की जो पार्टी है SJB, उसने ऑफ़र किया है कंडीशनल सपोर्ट, यानी शर्त के साथ सपोर्ट कि आपका जो एम होगा वो होगा इकोनॉमिक रिकवरी का। मिस्टर विक्रम सिंधे ब्रश्ड असाइड अ क्वेश्चन। मिस्टर विक्रम सिंधे ने ब्रश असाइड का मतलब होता है टाल देना या दरकिनार कर देना। तो सवाल जब पूछा गया तो उसको टाल दिया। ऑन वेदर ही हैड द मोरल ऑथोरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस, कि क्या उनकी जो नैतिक जिम्मेवारी है कि ऑफिस को होल्ड करें। कंटेंडिंग दैट हिज सिचुएशन वाज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंस्टन चर्चिल बिकमिंग PM विद जस्ट 4 मेंबर्स। उनका कंडीशन जो है वो बिल्कुल विंस्टन चर्चिल की तरह है, जो कि प्रधानमंत्री बन गए केवल 4 मेंबर्स के साथ। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। विक्रम सिंधे जो कि 2020 के चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे, उनकी पार्टी जीती नहीं थी कोई सीट, वो एक प्रोपोर्शनल के हिसाब से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी पार्टी तो नहीं जीती है। ऐसे में भी अगर प्रधानमंत्री के पोस्ट पे हैं, वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं वो, तो ये थोड़ा सा सवाल उत्पन्न करने वाला है। तो ये सवाल जब विक्रम सिंधे से पूछा गया तो उसको उन्होंने टाल दिया, और उनका कंडीशन उसी तरह से है जैसे विंस्टन चर्चिल केवल 4 मेंबर के साथ प्रधानमंत्री बने थे, उसी प्रकार ये बिना सीट के बन गए हैं दूसरे के सपोर्ट से। सपोर्टिंग हिम टू अ स्टेप ऑफ अ क्राइसिस। अब देखिए, चर्चिल बिकमिंग PM विद जस्ट 4 मेंबर्स सपोर्टिंग हिम टू अ स्टेप ऑफ अ क्राइसिस। क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, स्टेप ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना, उसके लिए उनको बना दिया गया था। There are many questions on the political morality of his assuming office। हालांकि बहुत सारा सवाल उठ रहा है कि एक पॉलिटिकल मोरालिटी होना चाहिए, एक राजनीतिक नैतिकता होनी चाहिए कि कोई भी ऑफिस को एज्यूम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। There is some justification for popular resentment against him। और इसके खिलाफ यानी जो है कुछ जस्टिफिकेशन भी है, यानी क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो रिसेंटमेंट है, रिसेंटमेंट का मतलब नाराज़गी है, उसके लिए जस्टिफिकेशन भी है। फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन, यानी जिस उनके पास एक्सप्लेनेशन ये है कि वो ईज करेंगे, मजबूर करेंगे, प्रेशर बनाएंगे किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, टू रिजाइन करने के लिए। हाउएवर द नीड टू हैव अ वाइबल अरेंजमेंट टू टैकल द इकोनॉमिक क्राइसिस इज क्वाइट अर्जेंट। हालांकि अभी जो ज़रूरत है वो एक वाइबल, स्पष्ट तौर पे एक ऐसा अरेंजमेंट की ज़रूरत है जिसके माध्यम से इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल कर दिया जाए। अभी मोरालिटी का सवाल नहीं है, तो कोई अर्जेंट कदम उठाते हुए इकोनॉमिक क्राइसिस को के ऊपर काबू पाना चाहिए। ही हैज स्पोकन अबाउट पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम to ensure financial assistance for the shortage stricken country। उन्होंने एक बात कही है कि बोला है कि एक ऐसा इंटरनेशनल कंसोर्टियम का मतलब होता है एक संघ, एक संगठन बनाया जाए जो कि फिनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करे जो शॉर्टेज स्ट्राइकन कंट्री है, यानी वैसे कंट्री जो कि शॉर्टेज से चल रहा है, उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक संघ होना चाहिए। His only strength now is to goodwill of the international community। अब जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका एक ही चीज़ है जो कि उनका गुडविल है, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के समक्ष है, यानी उनकी गुडविल की वजह से ही लोग मदद कर सकते हैं। Which solidly backed his effort to bring about peace and development in Sri Lanka in 2001 and 2। और ऐसा इंटरनेशनल गुडविल क्यों बना हुआ है, क्योंकि 2001-2 में उन्होंने श्रीलंका में शांति लाने का और वहाँ पर डेवलपमेंट करने का प्रयास किया था। कैसे किया था? तो व्हेन ही निगोशिएटेड अ सीज फायर अग्रीमेंट विद द लिट्टे, तब
2001-2 की बात है। उस समय उनका जो सबसे बड़ा काम था कि जो लिट्टे वहाँ का एक मिलिटेंट था, जैसे हमारे यहाँ कैसे है कश्मीर में मिलिटेंट रहता है, आतंकवादी संगठन है लिट्टे, तो उसके साथ इन्होंने निगोशिएशन किया था और सीज़ फायर का मतलब युद्ध विराम करवाया था। एंड हेल अ डायरेक्ट टॉक, और डायरेक्ट उससे बातचीत की थी। देयर इज़ टॉक ऑफ स्पीडिंग अप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। यहाँ पे जो बात हो रही है कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी राजनीतिक सुधार कैसे लाया जाए, इवन टू द पॉइंट ऑफ एबॉलिशिंग द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी थ्रू फास्ट ट्रैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और एक जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी जो प्रेसिडेंसी होती है, प्रेसिडेंट जो कार्यकारी होता है, उसको हटाया जाए, एबोलिश किया जाए, किसके माध्यम से, एक फास्ट ट्रैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी संशोधन करके हटाया जाए। एट सच स्पेकुलेशन अबाउट फार रीचिंग चेंजेस डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। अब जो इस तरह का जो एक अटकलबाजी है, स्पेकुलेशन का मतलब क्या है, अटकने, वो एक फार रीचिंग चेंजेज है, बहुत दूर तक उसका असर पड़ने वाला जो चेंज है, लेकिन अभी इसमें कोई विश्वास करने लायक नहीं है। यानी वहाँ का प्रेसिडेंट का जो रूल है या फिर जो भी है उसमें अमेंडमेंट करना अभी पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है, जिस पर विश्वास नहीं होता है। एज मैनी सच अपॉर्चुनिटीज़ इन पास्ट हैड बिन स्क्वेंडर्ड। ऐसे कई मौके पास्ट में भी मिले थे जिसको बर्बाद कर दिया गया था। मिस्टर विक्रम सिंधे हैज़ द एडिशनल बर्डन ऑफ प्रूविंग टू हिज डिट्रैक्टर्स। अब मिस्टर सिंधे के ऊपर एक एडिशनल बर्डन है, भार है, कि अपने जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो विरोधी हैं, दैट ही इज़ वर्किंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वे काम कर रहे हैं पॉलिटिकल यानी राजनीतिक स्थिरता है एंड इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, एंड नॉट फॉर रिवाइविंग द पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑफ द राजपक्षे, न कि राजपक्षे की जो पॉलिटिकल फॉर्चून है, फॉर्चून का मतलब जो भाग्य है, उसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास हो रहा है। यानी अभी उनके पास जो चैलेंज है, एडिशनल चैलेंज, वो अपने विरोधियों को ये दिखाना कि देश के राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वो काम करेंगे, ना कि राजपक्षे की रिकवरी के लिए काम करेंगे, यानी राजपक्षे के लिए काम करेंगे। क्लियर? तो आज के एडिटोरियल में हम लोगों ने समझा कि एक नए प्रधानमंत्री आए हैं और नए प्रधानमंत्री के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं और क्या क्या उनको करने होंगे, और किस पार्टी से बिलोंग करते थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मोरालिटी एंड ऑल, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय।